स्वागत है आपका डी इन्फ्लुएंस बाय उदय में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे फोटोग्राफ को जो इतिहास में अपनी जगह बना चुकी है। 1993 में साउथ अफ्रीकन फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने एक ऐसी तस्वीर कैप्चर की जो सफरिंग, कंट्रोवर्सी और एथिकल डिबेट का सिंबल बन गई। ये तस्वीर एक भूखी सुदानीस लड़की की है जो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है और एक गिद्ध ठीक उसके पीछे खड़ा है। ये सिर्फ एक स्नैपशॉट नहीं है बल्कि एक पावरफुल कहानी है, हॉन्टिंग साइलेंस में लिपटी हुई। चलिए इस आइकॉनिक इमेज के कॉन्टेक्स्ट, इम्पैक्ट और एथिकल क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हैं। इस इमेज में एक छोटी सी सुदानीस लड़की दिखती है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और एक वल्चर उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो देखते ही दिल को छू जाती है और हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि अगला पल क्या होगा। क्या इस वल्चर ने उस लड़की पर कब्जा किया या फिर ये एक ऐसी चिलिंग मोमेंट है जो हमेशा के लिए इतिहासों में फ्रीज हो गई। ये एक पल थ्रॉबिंग स्टिलनेस को कैप्चर करता है जो व्यूअर्स को दूसरे फ्रेम के लिए उत्तेजन और बेचैन करता है। इस फोटोग्राफ को समझने के लिए हमें 1990s के सुदान के फेमाइन के बैकड्रॉप को देखना होगा। साउदर्न सुदान एक कैटास्ट्रॉफिक क्राइसिस से गुजर रहा था जो सिविल वॉर, फ्लड्स, ड्रॉट और डिसीज जैसे कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का रिजल्ट था। ये फेमाइन सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं था बल्कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और मिसमैनेजमेंट ने इसे और भी भयानक रूप दिया। ये फोटोग्राफ एक मल्टी फैसेटेड ट्रेजेडी को एक सिंगल हॉरोइंग इमेज में डिस्टिल कर देती है जो क्राइसिस के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। जब ये फोटोग्राफ द न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई तो इसने इंटेंस रिएक्शन को जन्म दिया। लोग सिर्फ उस लड़की के भविष्य को लेकर परेशान नहीं थे बल्कि केविन कार्टर की एथिक्स पर भी सवाल उठाए गए। आखिर केविन, एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, ने फोटोग्राफ लेने का डिसीजन क्यों किया? लड़की की मदद करने के जगह सेंट पीटर्सबर्ग टाइम्स ने कार्टर को क्रिटिसाइज किया, उसे एक प्रेडिटर से कंपेयर किया और यह क्रिटिसिज्म पब्लिक के गुस्से और कंफ्यूजन का एक स्टार्क रिफ्लेक्शन था। केविन कार्टर एक कॉम्प्लेक्स शख्सियत थे, एक ऐसे इंसान जो अपनी देखी गई सफरिंग से डीपली अफेक्टेड थे। उन्हें 1994 में इस फोटोग्राफ के लिए पुलित्जर प्राइज मिला, लेकिन उनकी जिंदगी एक ट्रैजिक टर्न ले गई। पुलित्जर अवार्ड मिलने के सिर्फ 3 महीने बाद कार्टर ने अपनी जान ले ली। उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली जानते थे कि उनकी देखी गई सफरिंग से वो काफ़ी हॉन्टेड थे। सिर्फ सुदान में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में भी। कार्टर के लिए ये एंग्विश सिर्फ उस लड़की तक सीमित नहीं था बल्कि उन सब के लिए था जो उसके आसपास भूख से मर रहे थे। कार्टर के एक्शन पर डिबेट सिग्निफिकेंट एथिकल क्वेश्चन उठाता है। क्या एक फोटो जर्नलिस्ट उसे क्राइसिस में इंटरवीन करना चाहिए या सिर्फ मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए? कुछ लोगों का मानना है कि कार्टर का रोल था क्राइसिस को डॉक्यूमेंट करना और उसे अटेंशन दिलाना, ना कि उस लड़की के लिए रेस्क्यूअर बनना। यह क्रिटिसिज्म अक्सर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को ओवरलुक कर देता है, जैसे कि रिसोर्सेज की कमी, केओस सिचुएशन और किसी एक इंसान के कैपेसिटी की लिमिटेशन। ये फोटोग्राफ जैसे कई आइकॉनिक इमेजेस एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंप्लीफाई करती है। ये हमें एक ड्रामेटिक और इमोशनली चार्ज मोमेंट दिखाती है, लेकिन उसके पीछे की बड़ी कहानी को ओमिट कर देती है, जैसे एथनिक और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल पॉलिटिक्स और सिस्टमैटिक फेलियर। स्टार्विंग चाइल्ड और वल्चर का ये इमेज सुदान के ब्रॉडर क्राइसिस का एक शॉर्ट हैंड बन गया, लेकिन इसने स्टोरी को एक सिंगल स्ट्राइकिंग फ्रेम तक सीमित कर दिया। ऐसे इमेजेस डिस्टेंट ट्रेजेडीज से कनेक्टेड फील करवाते हैं बिना उसके पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी को समझे। एलन कुर्दी एक 3 साल का सीरियन लड़का जो 2015 में डूबकर तर्किश बीच पे आया था। उसकी फोटोग्राफ एक और मिसाल है कि कैसे पावरफुल इमेजेस एक ग्लोबल क्राइसिस को एनकैप्सुलेट करती है।
कार्टर के फोटोग्राफ की तरह कुर्दी का इमेज रिफ्यूजी क्राइसिस का एक सिंबल बन गया, जिससे ग्लोबल एम्पैथी और आउटरीच स्पार्क हुई। लेकिन ये हाईलाइट करता है कि कैसे इमेजेस ऑनगोइंग सफरिंग के फुल स्कोप को कन्वॉय करने में लिमिटेड होती है। केविन कार्टर की फोटोग्राफ ने एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है, हमें क्रिटिकल क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करते हुए कि हमारा रोल ऐसे क्राइसिस को एड्रेस करने में क्या होना चाहिए। जबकि ड्रामेटिक एलिमेंट्स जैसे उस फोटो में एक वल्चर था जिस पर फोकस करना काफ़ी इजी है, ज़रूरी है हम अपना फोकस सफरिंग के अंडरलाइंग कॉजेस पर शिफ्ट करें। सूडान के केस में इसका मतलब है उन गवर्नमेंटल और सिस्टमेटिक फेलियर्स को क्वेश्चन करना जो फेमाइन के लिए जिम्मेदार थे। रिसेंट ट्रेजेडीज जैसे बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज जो गोरखपुर में स्थित है उसमें हुई बच्चों की डेथ, या फिर मुंबई में स्थित एल्फिंस्टन रोड ब्रिज कोलैप्स, ये सब याद दिलाते हैं कि कार्टर की फोटोग्राफ द्वारा हाईलाइट किए गए इश्यूज आज भी रिलीवेंट है। ये इवेंट्स गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी और अपाथी के कॉन्सिक्वेंसेस को रिवील करती है। कार्टर की फोटोग्राफ्स ने हमें एक लेंस दी है जिससे हम इन इमेजेस को प्रोसेस कर सकते हैं और मीनिंगफुल एक्शन और सिस्टमैटिक चेंजेस के लिए अपना फोकस डायरेक्ट कर सकते हैं। केविन कार्टर की फोटोग्राफ स्टार्विंग सुडानीस लड़की और वल्चर की सिर्फ एक पावरफुल इमेज नहीं है, ये एक डिस्कशन और रिफ्लेक्शन का कैटलिस्ट है, एथिक्स, एम्पैथी और एक्शन के बारे में। ये हमें चैलेंज करती है कि हम एक सिंगल फ्रेम से आगे देखें, उन ब्रॉडर और कॉम्प्लेक्स रियलिटी को समझें जो ग्लोबल क्राइसिस को शेप करती है। जब हम इन हॉन्टिंग इमेजेस पे चर्चा करते हैं, चलिए अपने आप से ये मत पूछें कि हम क्या देख रहे हैं, बल्कि ये पूछें कि हम क्या कर सकते हैं सफरिंग के रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए। ये डीप डाइव देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एनालिसिस थॉट प्रोवोकिंग लगा तो डी इन्फ्लुएंस बाय उदय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टे इन्फॉर्म, स्टे एम्पावर्ड।